हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। आज एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित जो है कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, जो जीरो से लगाए शिखर तक आपको ले जाएंगे। और इसको जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका एलसीएम है एंड एचसीएफ है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और इसका होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक। अब लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, एचसीएफ समापवर्तक कैसे निकालते हैं, जैसा कि आप जो है बचपन से भी पढ़ते चले आए हैं कि कौन सा लघुत्तम है और कौन सा महत्तम है। लेकिन वो सीधे सीधे जो है आप पढ़े हुए हैं। ठीक। लेकिन जो है यहाँ पर जो है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा सा जो है आपको घुमा करके पूछा जाता है कि किस तरह से ये होता है। ठीक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो महत्तम समापवर्तक में पहली विधि होती है, कई तरह से हम निकालते हैं। पहली है गुणनखंड विधि। ठीक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, मान लीजिए संख्या दे दी गई है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, तो 12 यहां लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए, 48 लिख दीजिए। तो इसको देखिए दो। अब मान लीजिए हम इसका खंड भी नहीं कर पा रहे हैं तो 12 का इस तरह से कर लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, एक इंटू इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसी तरह से 24 का कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिका 24। इसी तरह जो है 36 का करेंगे, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। इसी तरह से 48 का, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, तिरिका 48। अब देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो संख्या इन चारों में होगा वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे मान लीजिए 2 देखिए सभी में है, ठीक, तो 1 2। फिर देखिए 2 सभी में है तो गुणे यह 2। अब देखिए उसके बाद जो है 2 जो है इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी 2 में है, 2 में 2 नहीं है। 3 देखिए सभी में 1 1 है तो गुणे 3। अब देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 12। अब देखिए पहला ही सवाल दिया है 0.32, 2.72 और 12.8, फिर 14.4 का कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक। तब इसके लिए देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक। तो हम देखेंगे दशमलव के बाद सर्वाधिक अंक जितना रहे उतना जीरो वाला से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अधिकतम जो है दशमलव के बाद 2 अंक वाले हैं तो 100 का सभी में गुणा कर लेते हैं। 100 का जब गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 32, यह हो जाएगा 272, यह हो जाएगा 1280, क्योंकि एक जीरो से इसका दशमलव हट गया और एक जीरो यहाँ पर बढ़ गया। और यह हो जाएगा 1440, क्योंकि 14.4 है। अब इसके किसी भी विधि से जो है इसको लगाना है। अब मान लीजिए हम भाग विधि से लगाते हैं तो 32 भागा 272, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 6 और यहाँ पर बच्चा 6 में से 5 गया 1,
भागा 32, 16 दूना 32, यानी इन दोनों का एचसीएफ आपका 16 होगा। 16 से देखा जाए ये कट रहा है कि नहीं, 1280 भागा 16, 16 16 अट्ठे 128, एक जीरो बचा उठा के, यानी इन तीनों का हो गया एचसीएफ 16। फिर इसको देखा जाए तो देखिए 16 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 16 नामा 144, 90 मरतबा में ये जा रहा है, यानी इसका मतलब सभी का एचसीएफ जो है कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए 100 का गुणा किए हैं तो 100 का भाग भी देंगे, 100 का जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 0.16, जो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या जो है जो दूसरा है भाग दशमलव वाला हम बताए थे, जैसे मान लीजिए 0.32 है तो 100 का ऊपर और 100 का नीचे गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 2.72 है, 100 का ऊपर 100 का नीचे गुणा कर लीजिए। ये देखिए 12.8 है तो 10 का ऊपर और 10 का नीचे गुणा कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ है 14.4 है, 10 का ऊपर और 10 का नीचे गुणा कर लीजिए। फिर इसको जो है एचसीएफ निकालेंगे तो हर का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, इस तरह से निकालेंगे तभी आपका उतना ही आएगा। ठीक, अब इसी तरह से दूसरा सवाल है, दिया है चावल के 3 ढेर हैं जिसका वजन 120 केजी, फिर दिया है 144 केजी, फिर दिया है 204 केजी। कह रहा है एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए ताकि प्रत्येक ढेर चावल को सटीक माप सके, यानी आपको एक ऐसे बोरे की माप बताना है जिससे जो है इसको 120 वाले को भी नाप ले, 144 वाले को भी नाप ले और 204 वाले को भी नाप ले। ठीक, तो इसके लिए हम इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे, यानी 120, 144 और 204 का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटा 120, इससे बड़ा 144 है, एक मर्तबा 4 2, फिर इसका भाग 120 में 5 मर्तबा, 5 चौको 20 खत्म 2, 5 10 2 12, यानी इन दोनों का एचसीएफ हो गया 24। अब देखा जाए 24 से ये कट रहा कि नहीं, तो देखिए 204 भागा 24, 8 8 चौक 32, 8 चौको 32 खत्म 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 2 10 में से 9 गया 1, अब 12 भागा 24, 12 दूना 24, यानी यह जो है आपका 24 से नहीं कट रहा है तो तीनों का एचसीएफ हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा। ठीक, अब देखिए 12 से ये कट गया, अब 12 से देखिए 12 बढ़ाइए में 144, फिर 12 दहाइया में 120, यानी 12 का वो ढेर होगा 12 केजी का जो 120 को भी नापेगा, 144 वाले को भी नापेगा और 204 वाले को भी नापेगा। ठीक, अब उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष आता है। यानी आपको एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है कि इसमें भाग दें तब भी 26 शेष आए, इसमें भाग दें उसी संख्या से तब भी शेष 26 आए, इसमें भाग दें तब भी 26 शेष आए। ठीक, जब 26 शेष आ रहा है इसका मतलब 26 पहले उसमें से माइनस कर लें, क्योंकि 26 है तभी तो शेष आ रहा है, तो यहां से 26 पहले माइनस कर लीजिए। 10 में से 6 गया 4, यहां पर बचा आपका 5, 5 में से 2 गया 3, 4, एक नहीं घटे उधार 11, 11 में से 6 गया 5, यहां पर बचा आपका 8, 8 में से 2 गया 6 और 4, यहां पर भी घटा लीजिए तो 7 6 13, यहां पर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी ये संख्या। अब इसका जो हम क्या करेंगे एचसीएफ घटाएंगे लेंगे,
तो सबसे छोटा 434 भागा 465, एक मर्तबा, 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 3 गया 3। अब इतना भागा 434, एक मर्तबा जाएगा तो 2 1 4, 4 मर्तबा, 4 एक 4, 4 3 12, यानी इन दोनों का एचसीएफ मेरा 31 आ गया। अब देखा जाए 31 से यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 31 भागा 527, 31 से कहीं 31, 1 2 7, 7 से 7 कहीं 7, 7 3 21। अब देखिए 31 से सब कट जा रहा है, यानी इन तीनों का एचसीएफ जो है 31 है। अब इस 31 का इसमें भाग देंगे 26 से आ जाएगा, देख लीजिए 460 है, 31 से भाग दीजिए, 31 से कहीं 31, 5 1 0, 5 मर्तबा, 5 का 5 4 मर्तबा, 4 एक 4, 4 3 12, 6 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, देखिए 26 शेष आ गया। फिर 31 का 491 में भाग देंगे तब भी 26 शेष बचेगा, और 553 में भी 26 31 का जब भाग देंगे उसमें भी आपका 26 शेष आएगा। ठीक, तो इस तरह से 26 इसमें जो है आपका आंसर हो गया। ये देखिए 31 होना चाहिए, 31, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, जो एसएससी 2019 में जो है पूछा भी गया है। अब उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचे। अब एक अंक वाला आया 26 शेष बचा, अब 2 अंक वाला लाए शेष बच रहा है, यानी 1250 है और 1615 है। जब उस बड़ी से बड़ी संख्या से जब भाग देंगे तो 1250 में जब भाग देंगे तो 4 शेष बच रहा है। ठीक, और जब उसी बड़ी संख्या से जब 1615 में जब भाग देंगे तो 5 शेष बच रहा है। तो कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या है कितना। ठीक, अब देखिए 0 1, इसमें से घटा लीजिए 6 4 12। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, यानी 12 46 भागा 16 10, एक मर्तबा, 12 46, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 0, 0 में से घटेगा उधार लेगा, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 5, 5 में से 2, 5 में से 2 गया 3, अब 364 भागा 1264, 4 से 1246, 4 से 4 चौको 16 में ले, 4 छक्के 24, 1 25 हासिल 2, 4 3 12, ज्यादा हो जा रहा है 3 मर्तबा ले जाएंगे, 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 छक्का 18 18 1 19। ठीक, और 3 त्रिकी 9 9 1 10, तो 6 में से 2 गया 4, और ये इससे नहीं घटेगा उधार लेगा तो हो जाएगा 14, 9 5 14, और यहाँ पर बचा 1। अब इतना भागा 364, 2 मर्तबा, 2 चौको 8, 2 25 10 खत्म है 2 1 2 1 3, 3 मर्तबा नहीं जा पाएगा, 3 चौको 3 55 3 3 1 4, ज्यादा हो जा रहा है। तो ये देखिए 8 6 14, यहाँ पर बचा 5 यानी 56। अब 56 भागा 154, तो इसमें भाग देंगे 3 मर्तबा, 3 मर्तबा नहीं जाएगा, 2 मर्तबा, 2 छक्के 12 10 ले, 2 25 10 10 1 11, 2 4 42 भागा 56, 42 से कहीं 42, और यहाँ पर बच गया 4 1 भागा 42, 14 42, यानी इन दोनों का एचसीएफ आ गया आपका 14, क्योंकि 14 वो संख्या है जो इससे भी काट रही है और इससे भी काट रही है। अब देखिए, अब 14 मेरा आंसर आ गया।
लेकिन मान लीजिए हमें आंसर भी चेक करना है, तब देखिए 1250 में 14 का भाग देंगे तो आपका 4 शेष आना चाहिए। तो 14 बस 14 8 112, 5 में से 2 गया 3 1 0, 14 9 126, 4 शेष आ गया। अब फिर इस 14 का 1615 में भाग देंगे तो 5 शेष बच गया। इसका मतलब 14 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है अगला सवाल है, कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी एक ऐसी संख्या आपको पता करना है, इसमें भी भाग देंगे तो 4 अगर शेष बचा इसमें भी बचेगा, उसी संख्या से इसमें भाग देंगे तो 4 इसमें भी शेष बचे, इसमें भी भाग देंगे तभी 4 शेष बचे। यानी जो शेष बच रहा है सभी में समान बचना चाहिए, अलग अलग नहीं बचना चाहिए। तब उसके लिए देखिए क्या करते हैं, 675 माइनस 270, फिर 1215 माइनस 675, फिर 1215 माइनस 270। तो यह 5 7 4 11, एक में से 4 नहीं 7 नहीं घटेगा उधार लेगा तो 11 7 4 11, यहाँ पर बच गया 1 यानी 11, 11 में से 2 गया 9, 0 7 4 11 और 11 में से 6 गया 5, यह 5 यह 0 यह 4। अब 405 540 और 945 का जो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए 405 भागा 540, एक मर्तबा 405 हो गया, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर बचा 3 3 और 5 में से 4 गया 1। अब इतना भागा 405, 3 मर्तबा 3 पचे 15 5 माइल 1 3 त्रिकी 9 1 10 हासिल 1 3 1 3 1 4, यानी इन दोनों का एचसीएफ हो गया 135। अब 135 से देखा जाए कट रहा है कि नहीं, तो 945 भागा 135, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 3 27 27 और 4 31, 9 से नहीं 8 मरतबा, 8 5 40 के 4, 8 त्रिकी 24 24 और 4 28 हासिल 2, 8 के 8 हो जाते 7 से देखिए, 7 5 35 के 5 3, 7 त्रिकी 21 21 और 3 24 हासिल 2, 7 के 7 2 9, यानी इन तीनों का एचसीएफ आपका आ गया 135। 135। अब यहीं पर मेरा सवाल आ गया 135 आंसर देखिए आ गया है। अब देखिए अब 135 का 270 में भाग देंगे तो जितना शेष बचेगा उतना इसमें भी बचेगा, देख लीजिए 70 भागा 135 दूना 35 दूना 270। अब इसमें भी देख लीजिए 405 भागा 135, 3 3 पचे 15 खत्म 3 त्रिकी 9 10 को 3 1 3 1 4 पूरा पूरा खत्म। फिर इसमें देखिए 540 भागा 135, 170 में 135 का भाग देंगे 270 भागा 135, 2 मतलब 2 5 10 में 2 3 6 1 7 2 1 2 पूरा पूरा खत्म। इसको देखिए 135 4 मरतबा 5 मरतबा 5 बचे 25 के 5 में 2 5 थे 15 2 17 7 में 1 और 5 1 5 1 6, ये भी देखिए पूरा खत्म। 135 से ये भी पूरा पूरा खत्म, यानी शेष इसमें नहीं बच रहा है। ठीक, क्योंकि करा समान शेष बचेगा शेष तभी तो सभी में बचेगा, इसमें बच ही नहीं रहा है, इसका मतलब किसी में जो है शेष नहीं बच रहा है।
अगला है, कह रहा है 4 अलग अलग सड़कें हैं, अलग अलग सड़क क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड पर बदलती है। यानी 4 चौराहे हैं, 3 चौराहे हैं, और पहला लाइट जो है 15 सेकेंड के अंतराल में, दूसरा जो है 25 सेकेंड के अंतराल में, और तीसरा जो है 30 सेकेंड के अंतराल में बस बढ़ता है और बुझता है। ठीक, तो कह रहा है अगर वो एक साथ जो है 6:12 पर वह बजे हैं एक साथ, तो कह रहा है कब, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी, यानी एक साथ फिर जो है वो कितने बजे जो है बढ़ेगा। ठीक, तो ऐसे क्या करते हैं, 15 का, 25 का, 30 का लॉसो ले लेते हैं। तो देखिए 15, 25 और 30 का लॉसो 5 से काट देते हैं, 5 ते 15, 5 पीछे 25, 5 छके 30, फिर 3 से, 3 के 3 नहीं कटेगा, 3 दूना 6। तो देखिए 5 ते 15, 15 दूना 30, 30 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 150 सेकेंड। अब 150 सेकेंड का मतलब यानी 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है, ये तो कंफर्म है। तो देखिए कितने मिनट हो रहे हैं, 60 का इसमें जो है हम भाग देंगे। ठीक, 6 दूनी 12 पूरा पूरा कट जा रहा है, 15 भागा 6 करेंगे, 6 दूनी 12। ठीक, यानी 30 सेकेंड आपका, यानी यहां पर देखिए 60 गुणे 2 करेंगे 120 हो गया, अब प्लस 30 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए जो 2 सेकेंड ये आपका 2 मिनट आपका आ रहा है, तो यहां पर जोड़ेंगे 2 मिनट और 30 सेकेंड, ये हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 14, यानी 6:14 30 सेकेंड पर वह पुनः जो है एक साथ बजेंगे। देखिए 6:14 30 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है अगला सवाल है, कह रहा है यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है तो 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 कह रहा है शेष बचे। अब देखिए इसमें भी 4, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4। अब एक बार और पढ़ दे रहे हैं, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 से, यानी 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे या 12 से भाग देंगे, विभाजित करने पर क्रमशः, यानी उस संख्या में 6 से भाग देंगे तो 2 से बचना चाहिए, 7 से भाग दें तो 3 से बचना चाहिए, 8 से भाग दें तो 4 से बचना चाहिए, 9 से भाग दें तो 5 से बचना चाहिए, 12 से भाग दें तो 8 से बचना चाहिए। तो कह रहा है उस यक्ष का 150% ज्ञात करिए। ठीक, अब देखिए सभी में 4 4 आ रहा है, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4। तो इसका मतलब जो है सभी का अंतर जो है 4 आया। अब इसका हम क्या करेंगे, लॉसो निकाल लेंगे। 2 से 2 3 6 नहीं कटेगा, 2 चौको 8 और ये भी बेचारा नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 3 से, 3 एक 3 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। अब देखिए कोई कटने वाला नहीं है, तो 2 दूनी 4, 3 या 12 और 2 3 6, 6 7 42, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 और 12 चौको 48, 4
यानी 504 वो जो है आपका बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। 6 7 8 9 12, 6 7 8 9 12, 2 3 6 नहीं कटेगा, 2 चौको 8 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 से 3 एक 3 7 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, तो 2 3 6 6 7 42, 2 दूनी 4 4 3 12, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 4 दूनी 8, 4 एक 4 4 और 2 10 को 4 1 5, तो 504 आ गया। अब देखिए सभी संख्याओं में से जो है 4 से, यानी इसमें से इसको घटाए तभी 2 4 से आया, फिर 7 में से 3 घटाए तभी 4 से आया था, 8 में से 4 घटाएंगे तभी 4 से आया, 9 में से 5 घटाएंगे तभी 4 से आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तभी 4 से आया, यानी 4 से आया। तो मेरा लॉस आया 4, तो 4 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वह संख्या आपका 500 है। अब 500 में देखिए 6 का भाग देंगे, देखिए 500 भागा 6, 6 सत्ते 6 अट्ठे 48, 6 त्रिक 18, शेष कितना आया, 2 आ गया। ठीक, अब इसी 500 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 इकैया 7, कितना आया शेष, 3 आया। अब इसी तरह 500 में 8 का भाग देंगे तो 4 से आएगा, 9 का भाग देंगे 4 से आएगा, 12 का भाग देंगे तो 8 से आएगा। इस तरह से आपका जो है वो संख्या आपको पता चल गया, वो संख्या कितना है, 500 है। अब 500 का कह रहा है 150%, तो 500 का 150% कितना होगा, जो मेरा सवाल है। इसके बाद बदल गया है, तो यक्स का 150% ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 500 का मतलब मल्टीप्लाई या 150, अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक, जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा 500 गुणे 150/100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दी, 15 पचे 75, 750। तो देखिए मेरा आया है 700, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, 48 64 90 120। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 फिर 80 90 80 और 110 शेष बचे। अब देखिए इसको भी देखिए 10 का अंतर है, 10 का डिफरेंस है, यानी सभी संख्याओं में 10 का डिफरेंस है, तो 10 यहां पर लिख लीजिए और इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, यानी 48 64 90 120। देखिए छोटी से छोटी कहे या न्यूनतम कहे तो आप आंख मूंद करके पहले जो है उसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख लेंगे कि कितने का डिफरेंस है। ठीक, जैसे हम देख लिए 48 में से 38 निकाले 10, 64 में से 54 निकाले 10, 90 में से 80 निकाले 10, 120 में से 110 घटाए तो 10, तो 10 हम इसको लिख लिए। अब जो संख्या मिला है उसका हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 32 मरतबा, 45 मरतबा, 60 मरतबा, फिर 2 से 12 मरतबा, 16 मरतबा, 2 से देखिए नहीं कट रहा है, इसको सीधे लिख दे रहे हैं, यह 30 मरतबा, फिर 2 से 6 मरतबा, 8 मरतबा, ये नहीं कटेगा, यह 15 मरतबा, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौको 8, यह नहीं कटेगा, फिर ये।
अब देखिए 2 से नहीं कभी कटने वाला है, तो फिर 3 से अब देखेंगे। 3 एक यहाँ 3 नहीं कटेगा, 15 से 45, 3 बचे 15, फिर 5 से 1 4, 5 3 15, 5 कहीं 5। अब देखिए कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक, 5 चौको 20, 20 तिरिकी 60, 0 6 48 का अष्टमल 4 और 6 48 का अष्टमल 4, 6 चौको 24, 24 4 28, यानी 2880 जो है इसका एलसीएम आया। इसका एलसीएम आ गया 2880, और इन सभी का अंतर, यानी इसमें से इसको घटा करके देखें तो अंतर जो है 10 आया था, तो 10 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 2870 वह न्यूनतम संख्या है जिसे 48 से भाग देंगे तो 38 शेष बचेगा, 64 से भाग देंगे 54 शेष बचेगा, 90 से भाग देंगे 80 शेष बचेगा, और 120 से भाग देंगे तो आपका 110 शेष बचेगा। यह हो गया ऑप्शन, मेरा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 शेष बचे। अब देखिए इसमें भी 10, इसमें भी 10, ठीक। अब उसी तरह से अब इसको जब हम करेंगे तो देखिए दोनों का अंतर कितना आया, 10 का, तो 10 का ऐसे आ रहा है, इसको इसे हटा दीजिए। अब 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 2 से 12 मरतबा, 2 से 18 मरतबा, फिर 2 से 6 मरतबा, 9 मरतबा, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणे 3, 3 चौको 12 तो मैं ले, 3 दूनी 6 1 7, 72 आपका आ रहा है। और प्रत्येक में देखिए कितना शेष आ रहा है, 24 में से 14 माइनस करेंगे 10, 36 में से 26 माइनस करेंगे 10, तो इसमें सब क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 62, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। अब 62 में 24 का जब भाग देंगे 14 शेष आएगा, 36 में 62 का जब भाग देंगे 36 भागा 62 करेंगे तो 26 शेष आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल जो है आपके जो है पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पूछा गया है, यह पूरा लिखे भी है। धन्यवाद।